Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Biology Village. स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो नॉर्मली एग्जाम्स में रहते हैं और थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं। एक सिंगल टाइप के क्वेश्चंस जिसमें अभी आप देखेंगे किस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ, आपको काफ़ी पसंद आएंगे क्वेश्चन और एक कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपने ध्यान से देखें प्लीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि इन विच आर दी फॉलोइंग एज आर ए हाई यील्डिंग डार्क वैरायटी ऑफ व्हीट। व्हीट आप समझ रहे हैं जिसका नाम होता है बॉटनिकल ट्रेटिकम एस्टिगम। ठीक है, फैमिली कौन सी होती है? ग्रैमनी को बिलोंग करता है। और जो एम एस स्वामीनाथन थे और जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो स्पेशली हुई है वो व्हीट की वजह से हुई है और उसमें यही करा गया था। ठीक है, व्हीट की वैरायटी डेवलप करी गई थी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाई यील्डिंग डार्क वैरायटी, दो बातें हैं, एक तो हाई यील्डिंग और दूसरा डार्क। इसका मतलब हाई यील्डिंग मतलब हाइब्रिड वैरायटीज हैं और फिर उसके साथ ही डार्क वैरायटी हैं। तो वो कौन सी वैरायटी? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रहते हैं। तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट करना है कि आपको नाम ध्यान रखने हैं, जैसे सरबती सोनारा एंड सोनारा 64। उसके बाद आता है पूसा लर्मा एंड लर्मा रोजो। इस तरीके जो मैंने वैरायटी सेलेक्ट करी है उसमें आपको कोड है, देखिए सरबती सोनारा दोनों में एस एंड लर्मा टर्म आता है। तो ये चारों वैरायटी जो है आपकी इसी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, हाई यील्डिंग डार्क वैरायटी है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है कि जितनी भी वैरायटीज़ हैं मतलब 4 वैरायटी ये सभी हाई यील्डिंग डार्क वैरायटीज़ हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा गया कि मोस्ट कॉमन म्यूटाजेंस दैट यूज नाउअडेज फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा म्यूटाजेंस आजकल यूज़ किया जा रहा है मार्केट में या जो लेबोरेटरी होती है जहाँ प्लांट ब्रीडिंग रिलेटेड रिसर्च होती है? तो गामा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन या फिर अल्ट्रावायलेट सी जिसे बोलते हैं। ठीक है, जो 280 से 320 तक इसकी जो वेवलेंथ होती है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मतलब अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो स्पेशली हमारी जो स्किन्स होती है उसमें कैंसर काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। खैर, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कॉमन म्यूटाजेंस जो आजकल यूज़ करा जाता है टू क्रिएट क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो वो है गाइस गामा रेडिएशन। और गामा रेडिएशन क्रिएट किया जाता है कोबाल्ट 60 से, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज या आर, मतलब मल्टीपल है तो आर, सिंगल है तो ए वैरायटी ऑफ राइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लाइड्स आफ्टर ट्रीटमेंट विद कोल्चिसिन। अब पहले तो ये ध्यान रखिए, इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। देखिए कोल्चिसिन क्या होता है, जो हमारी फैमिली होती है लिलेसी, उसमें एक मेंबर होता है, प्लांट होता है जिसका नाम होता है कोल्चिकम ऑटोमनेल। उस प्लांट की जो फ्लावरिंग बड होती है उससे ये केमिकल मिलता है और ये क्रिएट करता है पॉलीप्लाइड्स। ठीक है, इसका काम, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अच्छा, दूसरा एंड्रोजेनिक हैप्लाइड की जो प्लांट का एंथर्स होता है, केवल उस वाले पार्ट से हम जो हमारी प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स हैं उससे हम बनाते हैं एंड्रोजेनिक हैप्लाइड्स। ठीक है, एंड्रोजेनिक हैप्लाइड पे कोल्चिसिन के ट्रीटमेंट के साथ हमने एक राइस की वैरायटी डेवलप की है। उस वैरायटी का नाम क्या है? देखिए वैरायटी में श्वेता, ग्वान 18, तृष्णा एंड काशी अमूल। ठीक है, तो आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए यहाँ से कि श्वेता, तृष्णा एंड काशी अमूल ये सब इंडियन, आपको हिंदुस्तान के नाम लग रहे हैं। ग्वान आप देखें क्योंकि राइस पे जो इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है ताइवान में। ठीक है, तो नाम से देखें ग्वान 18, ग्वान जैसे आपने सुना होगा ना, चाइना का कुछ इसमें टर्म्स आपको महसूस हो रहा है कि ग्वान, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ग्वान 18 एक ऐसी वैरायटी है जो एंड्रोजेनिक हैप्लाइड बाई ट्रीटमेंट ऑफ कोल्चिसिन मेड करी गई है। ठीक है, राइस की वैरायटी है ग्वान 18 और चाइना मतलब ताइवान ने बनाई है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, मतलब सही कथन कौन सा है, ये हिंदी में हम बोले। 3 इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिलेंगी। देखिए ग्रीन पीस इज ए इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन्वायरमेंटल एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरे में पूछ रहा है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट SO2 इमिटर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा SO2 इमिट करने वाली जो कंट्री है, इमिटर्स जो है हमारा इंडिया है। ये बात सही है, अभी बताएंगे। तीसरे में कह रहा है कि OMI सैटेलाइट, जिसका मतलब होता है ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाई द SO2 इमिटर हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा SO2 रिलीज करने वाले प्लेसेस, एंड बिलोंग टू नासा, मतलब नासा ने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया है और ये इंस्ट्रूमेंट SO2 इमिटर हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करता है। ये तीनों स्टेटमेंट गाइस जो है करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, ये ऑलरेडी थोड़ा सा दिख रहा था इसमें आपको, तो ध्यान रखें ग्रीन पीस एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर सबसे ज़्यादा SO2 का रिलीज करने वाला कंट्री है। और OMI एक नासा का एक सैटेलाइट है जो SO2 की जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा इमिशंस होता है उन्हें आइडेंटिफाई करता है, उन प्लेसेस को, मतलब हॉट स्पॉट्स को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वैसी बात करी गई है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए वैरायटी ऑफ टोमेटो, टोमेटो की वैरायटी नहीं है। देखिए काशी अमूल, अभिमान, अनुपम, ठीक है, ये वैरायटी है आपकी टोमेटो की, आपको बता दें। और कीर्तिमान जो वैरायटी है, क्योंकि इसमें कुछ बताने के लिए है ही नहीं, कीर्तिमान आपको इसमें ध्यान रखना, कीर्तिमान वैरायटी है ओपियम, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अफीम, उसकी वैरायटी है कीर्तिमान, ठीक है। कहते नहीं जब ओपियम नशा कर लेते हो तो कीर्तिमान ही लोग बनाते हैं, नाली उली में पड़े दिखते हैं आपको, या फिर हर किसी को रोड पे गालियाँ देते हैं, तो इस तरीके की कीर्तिमान ही बनाते हैं, तो ओपियम की वैरायटी है कीर्तिमान, ध्यान रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं कि मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है कि क्रॉप नेम है और दूसरे साइड उसकी वैरायटी का नाम है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अभी ऊपर आए थे उसी तरीके का क्वेश्चन है ये। तो टोमेटो, ओपियम, राइस और ग्राम, ठीक है। और एक तरफ है वैरायटी के नाम सोब्रा, IR36, आदर्श एंड DCP 93। तो मैं आपको एक बात इसमें बता देना चाहता हूँ कि आपको कुछ तो आइडिया होना चाहिए इतना पढ़ने के बाद कि राइस आर टर्म आया और इसमें IR, ठीक है। तो IR से बनता है इंटरनेशनल राइस, इसे भूलें। देखिए कहीं ना कहीं क्लू होता है क्वेश्चंस में, तो कम से कम एक चीज़ क्लियर है कि थर्ड का बी के साथ कुछ रिलेशन है, और थर्ड का बी जो है केवल एक ऑप्शन में है, ठीक है। अगर आपका कॉन्फिडेंस है, IR मतलब इंटरनेशनल राइस जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, फिलीपींस कंट्री है, एशिया में है, और उसकी कैपिटल है मनीला, वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, ठीक है। वहाँ पे ये राइस की वैरायटी डेवलप करी गई, जैसे IR36 है, IR8 है, ठीक है। बहुत फेमस वैरायटी है जी। इनके बनने के बाद जो राइस की जो मतलब पूरी दुनिया में एक भुखमरी थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। अच्छा, खैर हमें यहाँ पे मैचिंग करना है। उसके बाद टोमेटो की वैरायटी जैसा हम ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। और ओपियम की वैरायटी, ओपियम की हमने बताई थी कीर्तिमान, मगर यहाँ पे कीर्तिमान हमको दिख नहीं रही, तो हम दूसरी कुछ इसके ऑप्शन सर्च करेंगे। अच्छा ठीक है, तो आपको कम से कम एक क्लू मिल गया कि थर्ड का बी, और थर्ड का बी कहीं पर नहीं, तो करेक्ट आंसर है ए, और ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट का क्या हुआ, सी, टोमेटो का आदर्श, टोमेटो की वैरायटी है, और ओपियम की वैरायटी है सुब्रा। दूसरी वैरायटी मालूम चल गई, सुब्रा हो गई, कीर्तिमान हो गया। अच्छा, उसके बाद बचा ग्राम, ग्राम की वैरायटी है DCP 923, ठीक है। ये इस तरह के करेक्ट आंसर जो आपका होता है वो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ SO2 इमिशन बाय इंडिया एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है। मतलब SO2 की कितनी परसेंट इंडिया जो है वो इमिट करता है, जिससे आपको पहले क्वेश्चन पता चला कि इंडिया इज़ द नंबर 1 SO2 इमिटर एट द ग्लोबल लेवल। तो परसेंटेज कितनी है, पूरी दुनिया में जो भी कंट्री हैं उनका इंडिया टॉप पे है, ठीक है। तो टॉप का मतलब है कि इंडिया जो है 15% SO2 इमिट करता है, इसलिए इसकी जो रैंक है वो 1 है दुनिया में, ठीक है। मतलब नंबर 1 पे आता है ये, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में देखते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए वैरायटी ऑफ ओपियम। यहाँ पे ओपियम की वैरायटी नहीं है, कहने का मतलब 3 वैरायटी वो ओपियम की वैरायटी है, एक वैरायटी ओपियम की वैरायटी नहीं है, ठीक है। तो वो वैरायटी है अमृत। अमृत जो है टोमेटो की वैरायटी है, ध्यान रखें। और बाकी जो वैरायटी आई हैं इसमें सुजाता, विवेक और चेतक, ये वैरायटी है ओपीएम की। मैंने कहा इन्हें कोई तरीका नहीं, इन्हें केवल आप लिस्ट बना लें जो ओपीएम की वैरायटी आई थी, ऊपर से कीर्तिमान आया था, ठीक है। और ये 3 वैरायटी आपको सुजाता, विवेक, चेतक, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी साइंटिस्ट ने इसे बनाने अपने बच्चों के नाम लिख लिए, बेटा बेटी, सुजाता बेटी का नाम हो गया, विवेक और चेतक उनके बेटे का नाम हो गया, ठीक है। इस तरीके के नाम दिख रहे हैं आपको। अमृत भी नाम होता है, मगर अमृत जो टोमेटो का नाम है, बाकी जो ऊपर की 3 वैरायटी है ओपीएम मतलब पेपावर सोमनीफेरम, जिसे हम अफीम बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, व्हाट इज़ जिंगवारी, देखिए ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में बात करते हैं तो ये एक विंटर वैरायटी ऑफ व्हीट डेवलप्ड बाई एंथर कल्चर टेक्निक, इट डेवलप्ड इन चाइना, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो बिल्कुल करेक्ट है ये सभी बातें, इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, ठीक है। जिंगवारी इज ए वैरायटी ऑफ विंटर वैरायटी ऑफ व्हीट, ठीक है। और कहाँ डेवलप करी गई, चाइना में, और कौन सी टेक्निक, एंथर कल्चर टेक्निक के थ्रू। तो कुल मिला के यहाँ पे मेरा क्वेश्चन बनाने का था कि आपको इन्फॉर्मेशन देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिंगवारी जो है एक बीट की विंटर वैरायटी है और एंथर कल्चर टेक्निक के थ्रू बनाई गई है, और कहाँ बनाई गई, चाइना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करेक्ट आंसर डी। अब इस क्वेश्चन में बात करी गई है कि क्रॉप के नेम है और दूसरी तरफ उनकी नेटिव कंट्री। आपने सुना होगा ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप्स होती हैं, कुछ न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे किस कंट्री में किसकी ओरिजिन हुई, किस क्रॉप की, उसके बेस पे हमें यहाँ पे मैचिंग करना है, ठीक है गाइज। तो हम देखते हैं पोटैटो है, पपाया है, डेट पाम है, रबर है। कुछ चीज़ें आपको पता होगा, ये खजूर की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मुस्लिम कंट्री का आता है कि जो इराक है इसकी एक जगह है बसरा, ठीक है, वहाँ की खजूर बहुत फेमस है। तो इस तरीके से डेट पाम, खजूर, बसरा हो गया। देखें थर्ड का भी पहले में ही मिल गया, कहीं पे नहीं है, तो इस तरीके से क्लियर होगा। दूसरा पोटैटो, पोटैटो जो है आलू के बारे में सबको जानता है कि सबसे ज़्यादा अमेरिका में इस्तेमाल होता है, साउथ अमेरिका में, तो ये भी आइडिया हो गया। अच्छा, रबर के बारे में बहुत ज़्यादा कंट्री, कई सारे वीडियो BBC लंदन जो हमारा चैनल है हिंदी का, उस पर देखिए पूरी इसकी हिस्ट्री पड़ी हुई है, BBC लंदन रबर की हिस्ट्री के बारे में। तो ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, अमेरिका के पास,
तो अमेरिका तो नॉर्थ में आता है, यूएसए जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, और साउथ अमेरिका का पार्ट है ब्राज़ील, कनाडा, ठीक है, ये कंट्री जो है, सॉरी। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है, रबर जो है ब्राज़ील का है, और डेट पाम इराक का है, ठीक है, और पोटैटो कहाँ है, साउथ अमेरिका। तो बचाओ पपाया कहाँ का है, वेस्ट इंडीज़ का। तो करेक्ट आंसर गाइज फर्स्ट ए मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बताया गया, इसमें एनिमल का नाम है एक तरफ, और दूसरी तरफ उनके जो आप स्प्रिंग्स होते हैं जब न्यूली बॉर्न, तो उन्हें क्या कहा जाता है। ये इस तरीके के क्वेश्चन से एनिमल नेम, और दूसरी साइड में है कि उनके यंग बन को क्या कहा जाता है। जैसे इंसान के बच्चे को क्या कहा जाता है, चाइल्ड, ठीक है, हम हमेशा चाइल्ड सुन, बड़े हो जाते हैं कुछ और हो जाते हैं। इसी तरीके से लाइन के बच्चे क्या कहा जाता है, हॉर्स, सीप एंड बटरफ्लाई। तो देखा होगा जो इंसेक्ट होते हैं बटरफ्लाई के हमें कैटरपिलर कहा जाता है, ठीक है, सी, फर्स्ट का सी करेक्ट है, और सी कहीं पे नहीं ऐसे भी हो सकते। दूसरा लाइन के, हॉर्स के और सीप के, ठीक है। तो लाइन के क्या बच्चे कहा जाता है, इसके चाहे छोटे से स्मॉल यंग बन को कब, हॉर्स के क्या कहा जाता है, पोनी, और सीप के बच्चे कहा जाता है लैम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, गेट के एग्जाम्स में, नेट के एग्जाम्स में, और नीट में तो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके के मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आने का ट्रेंड आजकल चल रखा है, ठीक है, तो ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिलेटेड क्वेश्चन है, जो ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेजर हॉटस्पॉट ऑफ SO2 इमिशन इन इंडिया। मतलब इंडिया SO2 इमिशन में नंबर 1 पे है। तो अब इंडिया के कौन कौन से प्लेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब SO2 इमिशन में रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो देखने उसमें ये बता रहा है कि जो नॉट रिकॉग्नाइज्ड है उसे पहचानना है हमें। तो MP की जगह है सिंगरौली, ठीक है, तमिलनाडु का चेन्नई, कोरबा छत्तीसगढ़, और उड़ीसा का टलवर एंड झरसुगड़ा ये जगह है, और यूपी का मेरठ। तो इसमें इन 5 आइडेंटिफिकेशन में एक बताना है कि जो मेजर SO2 इमिटर प्लेस नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है गाइस ई, मतलब यूपी का मेरठ में कोई भी इस तरीके का इंडस्ट्री नहीं है जो SO2 इमिट करते हो। और बाकी जो करेक्ट आंसर हैं, MP का सिंगरौली सही बात है, यहाँ बहुत SO2 निकलता है, चेन्नई तमिलनाडु का बहुत अच्छा है, और कोरबा छत्तीसगढ़ में, और उड़ीसा में तलवर, ये जगह जो है मेन मतलब हॉट स्पॉट्स ऑफ द SO2 इमिटर्स। तो करेक्ट आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फिर मैचिंग टाइप है, मैच द कॉलम ए, जिसमें एनिमल का नेम है, और दूसरी साइड में उनके रहने की जगह को क्या कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। देखिए, हार्स के रहने की जगह क्या कहा जाता है, लाइन के, कैटल के, पोल्ट्री। पोल्ट्री को पता होगा कि चिकन तो बहुत कॉमन है, पोल्ट्री फार्म, तो बस यहीं से क्लियर हो गया क्वेश्चन में। देखिए पोल्ट्री का पोल्ट्री फार्म, और 4 का डी कहीं पे नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। खैर फिर भी देख लेते हैं, लाइन के रहने की जगह को हम क्या बोलते हैं। लाइन के रहने की जगह को हम बोलते हैं डेन, 2 का ए, ये देखिए। और हॉर्स के रहने की जगह को बोलते हैं हम स्टेबल, जिसे बोलते हैं ना अस्तबल हिंदी में बोलें। और कैटल के रहने की जगह सेट का ना शेड एरिया, ये भी बहुत कॉमन है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और बहुत ज़्यादा ये जनरल कंसर्न में भी बात कर सकते हैं, और बायोलॉजी का तो क्वेश्चन है, बाफा, ठीक है, स्टैंड फॉर, ये टाइप का एजेंसी हो सकता है, या एसोसिएशन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, कि वेजिटेबल एंड फ्रूट एक्सपोर्ट एजेंसी के लिए यूज करा जाता है। मतलब इंडिया में कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में जो मतलब जो फॉरेन कंट्री से अपनी जो हमारी इंडिया इसकी कंट्री के बीच एक्सचेंज करता है, वेजिटेबल और फ्रूट के जो इंपोर्ट की एक्सपोर्ट की बात करता है, वो उसे कंट्रोलिंग एजेंसी है या एसोसिएशन है, ये अभी आपको क्लियर होगा। तो बाफा का जो स्टैंडिंग है वो किसके लिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वेजिटेबल एंड फ्रूट एक्सपोर्ट एजेंसी, वेजिटेबल एंड फेयर एक्सपोर्ट एजेंसी, वेजिटेबल एंड फ्रूट एक्सपोर्ट एसोसिएशन, या बोथ ए एंड सी, एजेंसी या एसोसिएशन। तो करेक्ट आंसर है ये है वेजिटेबल एंड फ्रूट एक्सपोर्ट एसोसिएशन। तो करेक्ट आंसर सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द एपिडा। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एपिडा। तो इसके बारे में मैंने जो क्वेश्चन बनाया पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। एपिडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। स्थापना हुई है दिसंबर 1985 में, और हेड क्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, ध्यान रखना है एपिडा को, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये भी बहुत अपने आप में सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट टू पेरियंथ। व्हाट इज पेरियंथ, जब हम टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं फैमिलीज़ में, कुछ फैमिली में ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे कैलेक्स और कैरोला जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते, एक जॉइंट फार्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में हम उस जॉइंट स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेरियंथ, और इनकी जो यूनिट होती है उसे बोला जाता है टेपल। ये भी ऐसी बात है, जैसे कैलोक्स का यूनिट सेपल कहलाता है, और कोरोला का पेटल कहलाता है। मगर जब किसी प्लांट में क्लियर ही नहीं है कि कौन सा कैलेक्स है कौन सा कोरोला, तो सेपल्स और पेटल कहाँ से आएंगे, तो उनकी जॉइंट फार्म को कहते हैं पेरियंथ, और पेरियंथ की यूनिट एक जॉइंट टेपल्स, ठीक है। इसी तरीके से कुछ फैमिली ऐसी होती हैं उनमें पेरियंथ नहीं कहा जाता, उस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या कहलाती है, उसे कहते हैं लोडिक्यूल्स, और ये स्ट्रक्चर पाई जाती है फैमिली ग्रेमनी पोएसी फैमिली में, जो मोनोकॉट फैमिली है उसमें पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक फूड डिजीज इन ह्यूमन इज काज्ड बाय आर्सेनिक, फ्लोरीन, कैडमियम, नाइट्रेट। कैडमियम ने हम देखा होचुट डिजीज होती है, नाइट्रेट से आपका मिथाइनोग्लोबिन होता है, फ्लोरीन से फ्लोरिसिस होती है, दांत इसमें टूट जाते हैं, आर्सेनिक ही बचा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, आर्सेनिक ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 में, चिकोरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही फैशनेबल क्वेश्चन। चिकोरी इज एडेड टू कॉफ़ी टू लेंड फ्लेवर, द पार्ट यूज्ड इज, कह रहा चिकोरी जो है काफ़ी में यूज करा जाता है इसकी फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। तो चिकोरी जो है कौन सा पार्ट है प्लांट का? देखिए पहले तो चिकोरी समझिए, कॉफ़ी की एक अलग फैमिली को बिलोंग करने वाला प्लांट है, उसके सीड से हम कॉफ़ी बनाते हैं। चिकोरी जो है जो हमारा सनफ्लावर की फैमिली जिसे हम बोलते हैं कंपोजिटी या एस्ट्रेसी, या इसका नाम होता है सनफ्लावर फैमिली या डेंड्रोन फैमिली, ठीक है, या डेसी फैमिली, 5 नाम मैंने आपको बताया, ये उस फैमिली का प्लांट होता है चिकोरी। और चिकोरी जो होता है उसके रोस्टेड एंड पाउडर्ड रूट होती हैं, वो काफ़ी में एज ए सब्सटीट्यूट एज ए फूड एडिटिव्स की फॉर्म में इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। तो चिकोरी बिलोंग्स टू दी एस्ट्रेसी, कॉफ़ी बिलोंग अनदर फैमिली, ध्यान रखना है ये। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आसाम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। देखिए बहुत फेमस जो नेशनल पार्क हैं काजीरंगा और मन्नास, कहाँ पे? आसाम में, उसी स्टेट में एक जे भी छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये पहले फॉरेस्ट डिवीजन था, जैसे उत्तर प्रदेश में पिलभित फॉरेस्ट डिवीजन था, आज पिलभित टाइगर रिजर्व हो गया। इसी तरीके से पहले ये पोबिटोरा फॉरेस्ट डिवीजन हुआ करता था, आज ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस मिल गया इसे, ठीक है। तो पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? आसाम में, जहाँ पे सबसे फेमस काजीरंगा, जहाँ पे वन हॉर्न राइनोसरास पाया जाता है, और मन्नास जहाँ पे हाथी पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा इंडिया के, वहीं पे उसी स्टेट में पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर गाइस फर्स्ट मतलब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द DNA इंडेक्स सिस्टम मतलब DIS टू कंट्रोल क्राइम? कौन सा स्टेट है? DNA देखो इसमें आया DNA कि इसलिए बायोलॉजी की बात, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया है, और अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है कि DIS सिस्टम टू कंट्रोल किस स्टेट ने लॉन्च किया? ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इस तरीके के क्वेश्चन है, देखिए गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है फॉर द फार्मर्स ऑफ द स्टेट स्पेशल बिहार के, द वेब मोबाइल एप्लीकेशन है CMRS हैज़ बीन लॉन्च बाय द यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, फॉर बेटर क्रॉप एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फॉर द बिहार फार्मर्स। बिहार मतलब एक बहुत ही गरीब स्टेट है यूपी इंडिया का, तो वहाँ के फार्मर्स के लिए स्पेसिफिकली ये लॉन्च हुआ, ना कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया। तो व्हाट डज CMRS स्टैंड फॉर? तो CMRS का मतलब यहाँ पे क्या है? क्रॉप मैनेजमेंट फॉर राइस बेस्ड सिस्टम, क्रॉप मिलर फॉर राइस बेस्ड सिस्टम, क्रॉप मैनेजर फॉर राइस बेस्ड सिस्टम एंड क्रॉप मैनेजर फॉर द राइस बेस्ड सिस्टम। कुछ नहीं, केवल ये वाला टर्म इन्होंने एम का डिफरेंसेस है इसमें, कि एम का रेफरेंस कहाँ से आ रहा है, बाकी तो सब सिमिलर है। तो गाइज एम का रेफरेंस आता है मैनेजर से, क्रॉप मैनेजर फॉर राइस बेस्ड सिस्टम, CMRS का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 21 क्वेश्चन देखें, आप इन्हें ध्यान रखें और एक बार रिवाइज कर लें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच गाइज।